हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियाज़ नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज इन इंटरनेशनल रेजिम्स, इसके बारे में, जो कि क्या क्या है। यूएन और WTO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, भारत की इंटरनेशनल रेजिम्स में नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज काफ़ी केयरफुली क्राफ्टेड और बैलेंस्ड रही है, क्योंकि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करते हुए अपने रोल बढ़ाता है। अब हम देखते हैं कि कैसे भारत अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपने रिश्ते और नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज को मैनेज करता है। सबसे पहले यूएन की बात करेंगे। आई एम श्योर आप इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे। देखिए, इंडिया का यूएन के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप रहा है। भारत ने यूएन के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक होने के नाते ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के इश्यूज़ में हमेशा प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है। भारत की यूएन के अंदर मेजर स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से रही है। सबसे पहले यूएनएससी रिफॉर्म्स। भारत हमेशा यूएनएससी के परमानेंट मेंबरशिप के लिए कैंपेन करता रहा है। भारत का आर्ग्यूमेंट है कि उसकी ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री स्ट्रेंथ और पीस कीपिंग ऑपरेशंस में एक्टिव पार्टिसिपेशन को देखते हुए उसका एक परमानेंट मेंबर बनना ज़रूरी है। पीस कीपिंग ऑपरेशन। भारत ने काफ़ी बार यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस में सबसे ज़्यादा ट्रूप्स प्रोवाइड किए हैं, जिससे ग्लोबल पीस एफर्ट्स में भारत का रोल सिग्निफिकेंट बन गया है। मल्टीलैटरलिज्म का सपोर्ट। भारत यूएन के प्लेटफॉर्म पे मल्टीलैटरलिज्म और इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग का एडवोकेट रहा है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। नाउ WTO। देखिए, WTO के माध्यम से ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट किया जाता है और इंडिया की स्ट्रैटेजी यहाँ पर हमेशा अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, फार्मर्स और डेवलपिंग इकोनॉमिक्स के राइट्स को सेफगार्ड करने पर फोकस रही है। एग्रीकल्चर नेगोशिएशन। भारत WTO के अंदर एग्रीकल्चर रिलेटेड नेगोशिएशन में एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखता है। भारत ने हमेशा फूड सिक्योरिटी और पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पॉलिसीज़ का डिफेंस किया है। तो भारत का स्टेंस है ये है कि डेवलपिंग देशों को अपने फार्मर्स को सब्सिडीज़ देने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि उनका लाइवलीहुड फूड सिक्योरिटी पर डिपेंड करता है। SDT यानी स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। भारत ने WTO के अंदर डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को स्पेशल ट्रीटमेंट देने का डिमांड किया है। इसका मतलब है कि ऐसे देश ट्रेड एग्रीमेंट्स में फ्लेक्सिबल टाइमलाइंस और कंसेशनल टर्म्स पर नेगोशिएशंस कर सकें। TFA। भारत ने TFA को साइन किया है, यानी कि ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, लेकिन अपने डोमेस्टिक ट्रेड पॉलिसीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए रिफॉर्म्स को अपने टर्म्स पर इम्प्लीमेंट करने की स्ट्रैटेजी अपनाई। नाउ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल क्राइसिस से डील करता है। भारत का IMF के साथ इंगेजमेंट काफ़ी एक्टिव है। सबसे पहले कोटा रिफॉर्म। देखिए, भारत IMF में ज़्यादा वोटिंग पावर और रिप्रेजेंटेशन के लिए कोटा रिफॉर्म्स की मांग करता है। तो भारत का आर्ग्यूमेंट ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में उसका रोल काफ़ी बड़ा हो गया है और इसलिए IMF के डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। IMF प्रोग्रामर्स। भारत का IMF के प्रोग्राम के अंदर फोकस इस बात पर है कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट और इकोनॉमिक रिफॉर्म डेवलपिंग देश के हैं इंटरेस्ट के साथ अलाइन होते हैं। भारत ने IMF के असिस्टेंट को यूज़ किया है, लेकिन अपने फाइनेंशियल सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने की भी पूरी कोशिश की है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। भारत IMF के फ्रेमवर्क में ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए रेगुलेशंस और पॉलिसी सजेशंस को सपोर्ट करता है। IPCC, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए, IPCC ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ पर साइंटिफिक असेसमेंट प्रोवाइड करता है और भारत का क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस में इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। तो भारत की नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी काफ़ी क्लाइमेट जस्टिस और इक्विटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती है। क्लाइमेट जस्टिस। भारत हमेशा आर्ग्यू करता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हिस्टोरिकली ज़्यादा कार्बन एमिटर्स रहे हैं, उन्हें क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स का ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसलिए डेवलपिंग देशों को क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के एफर्ट्स में अलग तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, ताकि उनके डेवलपमेंट नीड्स कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। IPCC और क्लाइमेट नेगोशिएशंस में भारत का स्टैंड CBDR प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि सभी देशों को क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, लेकिन डेवलप्ड देश को ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी और डेवलपिंग देशों को फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलना चाहिए।
पेरिस एग्रीमेंट, भारत ने पेरिस एग्रीमेंट को सपोर्ट किया है और अपने इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस INDCs के ज़रिए अपने एमिशंस को कंट्रोल करने का प्लान बनाया है। लेकिन ये भी क्लैरिफाई किया कि डेवलप कंट्रीज़ को अपनी कमिटमेंट्स और क्लाइमेट फाइनेंस का फुल इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। सो ओवरऑल भारत के इंटरनेशनल रेजिम्स में नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज़ का मेन फोकस हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना और साथ ही ग्लोबल कॉर्पोरेशन और मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करना है। हमेशा भारत ने कोशिश की कि हाथापाई कम हो, हथियार कम चले और बातों से सब चीज़ें सॉर्ट हो जाए, चाहे बात यूनाइटेड नेशंस के पॉलिटिकल फ्रेमवर्क्स की हो, WTO का ट्रेड रूल्स की, IMF के फाइनेंशियल रेगुलेशंस की, IPCC की क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज़ की। तो भारत अपने डोमेस्टिक नीड्स और ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है।